सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी दे रहे हों, सीजीएल दे रहे हों, सीएचएसएल दे रहे हों, एमटीएस दे रहे हों, रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी दे रहे हों, एनटीपीसी दे रहे हों, आप जेईई दे रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन दे रहे हो। सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके सारे क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चंस तक मैं आपको सब कुछ कराते चला जा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले खत्म कर रखा है एचसीएफ, एलसीएम साथ ही साथ नंबर सिस्टम और सिम्प्लिफिकेशंस मैंने खत्म करा दिया है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हुए नहीं आ रहे हैं तो आप उन वीडियोज़ को देखते हुए आइए। अगर आप नए हैं तो भी देखिए, पुराने हैं तो भी देखिए। आपको सब कुछ आता है तो भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप एग्ज़ाम में थोड़े-थोड़े नंबर से भी छँट रहे हैं तो उनको देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप क्यों एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे कहता है कि जो मोहन भाई हैं, उन्होंने सिक्योर किया है 72% मार्क्स फिज़िक्स में। यानी कि फिज़िक्स में इन्होंने कितने नंबर लाए हैं, तो फिज़िक्स में इन्होंने 72% मार्क्स लाए हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में इन्होंने 68% मार्क्स लाए हैं। अब 68% मार्क्स लाके तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स डिड मोहन गेट इन बोथ सब्जेक्ट टुगेदर अज्यूमिंग दैट द 2 सब्जेक्ट्स हैव इक्वल वेटेज। देखिए, बोलता है कि दोनों का अगर वेटेज बराबर है, तो आपसे कहा गया है कि कितना परसेंटेज मोहन दोनों में लेकर आया है। तो हमको नहीं पता, हमको तो हम मान लेंगे ना कि हाँ, जो मैक्सिमम मार्क्स है, फिज़िक्स में भी 100 है और केमिस्ट्री में भी 100 है, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया? 200 नंबर है। अब 200 में इन्होंने 72 लाया तो 72 ही नंबर आएगा, 68 लाया तो भी 68 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 7 चौक 6 13 और 1 14 हो जाएगा। तो 200 में कितना लाया? 140 आया। अब परसेंटेज में अगर ऑप्शन दिया है तो परसेंटेज निकाल लीजिए, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, ये हो गया 5 यानी कि टोटल कितना लाया इन्होंने 70%। तो ओवरऑल इस सवाल का जवाब हो जाएगा 70% यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल को अगर आप पढ़िएगा तो देखिए ये रिपीटेडली ये सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। अभी कुछ दिन पीछे भी मैंने 2-3 सवाल ऐसे कराए हैं जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, जेईई, ये सीजीएल ये सारे के सारे कहीं न कहीं आपके एसएससी और रेलवे या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो स्टेट एग्ज़ाम वहाँ ये पूछे जाते हैं। आइए इस सवाल में देखते हैं क्या अलग है दूसरे सवालों से। तो बोलता है कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने 65% मार्क्स से स्कोर किया, लेकिन वो 20 मार्क्स कम रह गया क्वालीफाइंग मार्क्स से। तो मैंने पता है क्वालीफाइंग मार्क्स से कितना कम है, 20 नंबर कम है, यानी कि क्वालीफाइंग करने के लिए इसको 20 नंबर ज़्यादा चाहिए, कितने मार्क्स के साथ? 65% मार्क्स के साथ। अब कोई दूसरे भाई साहब हैं, दूसरे भाई साहब जो हैं 80% लाते हैं और 5% देखिए यहाँ प्रतिशत हो गया, पहले जो क्वेश्चन्स आपने बनाए हैं 5 नंबर या 10 नंबर ज़्यादा हो गया। तो दूसरे भाई साहब के लिए जो क्वालीफाइंग मार्क्स है, वो कितना हो जाएगा आपका? 80% तो ये लाए ही लाए हैं, लेकिन ये 5% ज़्यादा ला दिए हैं क्वालीफाइंग मार्क्स से, तो इसमें से इसको हटा देंगे, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 75%। अब ये दोनों हैं तो क्वालीफाइंग ही मार्क्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो 65% और जो 20 है, ये बराबर हो जाएगा किसके? 75% के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो हमको तो 100% पूछा है कि आपसे पूछा गया है सवाल में कि टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो 100 के लिए आपने यहाँ पर क्या किया? 10 से गुना कर दिया, तो इधर भी 10 से गुना कर दीजिए, यानी कि 200 नंबर आपको लाना होगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है कि एक एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है, तो 50% ओवरऑल मार्क्स लाना होगा। अब एग्ज़ामिनेशन में 2 पेपर हो रहे हैं, पहले में स्टूडेंट ने 40% स्कोर किया, जो 200 मार्क्स का था, यानी कि पहले पेपर में उसको कितने नंबर आए? 80 नंबर आए 200 में। चलिए, उसके बाद बोलता है कि मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, परसेंटेज पूछा है दूसरे सब्जेक्ट में, कितना वो लेकर आएगा? तो कि 150 में उसको लाना है, 150 में वो कितना नंबर लेकर आएगा मिनिमम परसेंटेज कि वो क्वालीफाई कर जाएगा। तो क्वालीफाई मार्क्स कितना है आपका? 50% है ना? तो 50% यानी कि 150 और 200 ये टोटल कितना हो जाएगा? 350 और इसका अगर आप 50% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 50% निकालिए इसका, तो ये हो जाएगा 175। अब 175 तो 175 तो ये आ गया, एक जगह इसने जो है अब मिनिमम 175 नंबर तो चाहिए ही, तो एक में 80 लाया है, तो अब इसको 80 घटा दीजिए, तो ये कितना बचेगा? 8 और 7 15 हो जाएगा।
तो यानी कि अब यहाँ पर इसको मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ेंगे? सॉरी 8 और 9 17 95 नंबर लाने पड़ेंगे, तब तो ये पास करेगा ना, क्योंकि 95 और 80 लाएँगे तभी ये कितना बनेगा? 95 और 80 लाएँगे तभी 175 बनेगा, जो 50% होगा टोटल नंबर का। तो यानी कि हमको 95 लाना है। तो अब आपको 95 बटा 150, तो क्योंकि सवाल पूछा गया है कि सेकंड में कितना परसेंटेज में लाएगा, तो हमारा तो 95 मार्क्स आ चुका है, तो अब इसको 100 से गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना 10, 9 दूना के 18 और 1 19/3। तो लगभग कितना आ जाएगा? 3 छक 18 63.3% आ रहा है। यानी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यानी 64% परसेंट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आपको फँसा सकता है। चलिए देखिए, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार किस-किस तरह का अलग-अलग एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बोलता है कि राम जो है 40% मार्क्स लाता है एग्ज़ाम में और फेल हो जाता है 20 नंबर से। यानी कि इसका क्वालीफाइंग मार्क्स कितना हो जाएगा? 40% और साथ-साथ इसको 20 नंबर की और आवश्यकता पड़ेगी। अब आदित्य भाई ये कौन थे? ये राम भाई थे, ठीक है? राम जी का ये है। अब आदित्य जी का चाहिए, तो आदित्य जी पर चलते हैं। आदित्य जी को क्वालीफाइंग मार्क्स कितने लाने की ज़रूरत है? तो 45% लाते हैं, 45% इन्होंने ले आया और साथ ही साथ ये 30 नंबर ज़्यादा लेकर आ गए पासिंग मार्क्स से। तो 30 नंबर घटा देंगे क्योंकि दोनों क्वालीफाइंग मार्क्स ही हमको रखना है। तो बोलता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स? तो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज अब यहाँ पूछा गया है। देखिए एक ही सवाल को कितने अलग-अलग तरीकों से पूछा जा रहा है। तो हमसे परसेंटेज पूछा गया है ना, तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसमें से इसको बराबर कर देंगे। जब इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों क्वालीफाइंग मार्क्स है, तो जो 5% की वैल्यू है, वो किसके बराबर आ जाएगी? 5% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगर दोनों को इक्वेट करते तो 30 उधर जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये कितना हो गया आपका? 1% की वैल्यू 10 आ गई। अब 1% की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, लेकिन आपको लाना कितना है? अब 1% 10 है, तो 20 कितना प्रतिशत होगा? दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 2% हो गया 20। अब क्वालीफाइंग मार्क्स परसेंटेज में पूछा गया है, तो आप यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, 30 को भी आप लेके रख सकते हैं, पर मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो 40% तो चाहिए ही था, साथ ही साथ 20%, 20 नंबर 2% के बराबर है, तो 40 और 2 42% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप कैसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के किस तरह से पूछा जा रहा है। तो सारे पैटर्न आपको पता होने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाएँगे। तो क्योंकि ऐसे सवाल आप एग्ज़ाम में छोड़ नहीं सकते। तो ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखने में काफ़ी छोटा है, पर आप इस सवाल को देखिए कैसे बनाएँगे। एग्ज़ाम में आप ऐसे सवाल में फँस सकते हैं। कहता है कि दुर्वा जी हैं जिन्होंने 70% मार्क्स लाया है किसी एग्ज़ाम में, और उन किसी एग्ज़ाम में, यानी कि पहला एग्ज़ाम दिया हुआ है जिसमें उन्होंने 70% नंबर लाया। अब दूसरा जो एग्ज़ाम देती हैं उनमें उनको 20 नंबर आता है, 25 टोटल मार्क्स 25 है, उसमें उन्होंने 20 नंबर लेकर आई। तो बोलता है कि टोटल अगर स्कोर 78% का है, तो मैक्सिमम मार्क्स पहले एग्ज़ाम का कितना था? तो देखिए, इस सवाल को हम एक्स से करेंगे ताकि हमको सहूलियत हो जाएगा। आप परसेंटेज से बनाने जाएँगे, थोड़ी-सी दिक्कत महसूस होगी। अब देखिए 2 एग्ज़ाम हुआ है, एक पहला एग्ज़ाम हुआ है और दूसरा एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? पहले एग्ज़ाम में इनको 70% मार्क्स मिला है, ओवरऑल 70%, और दूसरे एग्ज़ाम में इन्होंने 25 में से 20 नंबर लेकर आई हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स पता थोड़ी था, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको पता नहीं है, तो मैक्सिमम मार्क्स मैं यहाँ पर क्या मान लूँगा? एक्स मान लेता हूँ। तो यानी कि इसने मार्क्स कितना लाया? पहले वाले में मार्क्स कितना लेकर आई है? तो ये हो जाएगा 0.7x, ठीक है? अब बोलता है और दूसरे में इन्होंने कितना लाया? 20/25, चलिए ये तो पता है। तो हमको बोला है ना कि जो ओवरऑल है, ओवरऑल जो इनका परसेंटेज बन रहा है, वो बन रहा है 78%। तो यानी ओवरऑल क्या होगा? टोटल मार्क्स कितना होगा? मैक्सिमम मार्क्स यहाँ x है और दूसरे वाले का 25 है। उसी तरह से पूरे, अब मार्क्स कितना-कितना आया है? तो पहले वाले में 0.7x आया है और दूसरे वाले में 20 नंबर आया है। तो ये कितना बनता है? 78% यानी 78/100 आपको कर देना है। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 70x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2000। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा आपका? 78x और ये कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175 और 20 जोड़ दीजिए तो 195 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? इसको इधर लाइए तो 8x की वैल्यू 50 हो गई। तो कितना हो जाएगा?
तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 छक 48, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 6.25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप यही अप्रोच अपनाएंगे, जल्दी भी सवाल बना लेंगे, उलझेंगे नहीं। इस सवाल को आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छे स्तर का सवाल है। तो आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल लेने का मकसद यही है कि पिछले सवाल से आपने क्या सीखा? तो इस सवाल को अब आप आसानी से कर पाएँगे, यही आपको सिखाना था। बोलता है कि एक स्टूडेंट है, पिछले ही सवाल को थोड़ा-बहुत एडिट कर दिया गया है और दूसरे एग्ज़ाम में फिर पूछ दिया गया। अब बोलता है कि एक स्टूडेंट जो है कुछ मार्क्स लाता है मैक्सिमम मार्क्स में से, अभी जैसा देखा आपने। अब उसको परसेंटेज में 75% किया गया। अब बोलता है कि अगर एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया और जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का था, तो बोलता है कि देन हिज ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंटेज वुड हैव 76%, यानी अब ओवरऑल कितना हो गया 76% हो गया। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। इसने कहा है कि पहली जो 2 परीक्षा दिया इसने, एक में इसने 75% मार्क्स ले आए, कितने में ले आए ये पता नहीं है। दूसरे में एक क्वेश्चन और दिया गया, उसमें 1 नंबर का इसने क्वेश्चन लिया और 1 नंबर जो है उसने ऐड कर लिया। अब जो है तो जो ओवरऑल मिलके जो इसका प्रतिशत बन गया वो 76% बन गया। तो अभी मैंने बताया कि अगर पहले में इसने 75 लाए, यानी कि टोटल मार्क्स x था तो 0.75x हो गया। दूसरे में उसने एक क्वेश्चन ही ऐड किया और एक नंबर लेकर आ गया। तो ये हो गया आपका टोटल मार्क्स इसको आया, कितने में आया? तो शुरुआत में टोटल मार्क्स x था, दूसरे का जो मैक्सिमम मार्क्स था 1 ही था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, 1 नंबर लेकर आया। और ये जो ओवरऑल परसेंटेज है, अब ये कितना बन गया 76% बन गया, तो 76/100 कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा 75x और प्लस 100 की वैल्यू कितनी आ गई 76x प्लस 76 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 76 और 100 में जोड़ दीजिए, तो यानी कि 24 हो गया। तो आपसे यही तो पूछा था कि व्हाट वेर द इनिशियल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तो वो कितना था 24 था। तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखिए कितनी जल्दी बना पा रहे हैं, विद इन सेकंड्स आप बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहता है कि चरण भाई साहब हैं जिन्होंने 54 मार्क्स लाया जो 72% के इक्विवेलेंट था। तो 72% का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास 54 नंबर दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मार्क्स वाज टेस्ट आउट ऑफ, तो यानी 100% की बात की जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 54/72 गुना 100। आप कर लीजिए 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 25 100, यानी कि टोटल मार्क्स कितने का था 75 नंबर का था। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 75। काफ़ी आसान क्वेश्चन लिया था क्योंकि पीछे के 2 क्वेश्चंस थोड़े से कठिन थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अब आप देखिए आपसे कहता है कि रामू जो है वो स्पेंड करता है 72% अपने इनकम का। 72% अपने इनकम का वो स्पेंड करता है और जब इनकम बढ़ जाता है 12% से तो अपना खर्च भी वो बढ़ा देता है 5% से। ठीक है? अब रामू अगर पहले सेव करता था वाई और इंक्रीज़ होने के बाद वो एक्स रुपया सेव कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि x माइनस वाई बटे वाई इंटू 100 कितना होगा? समझाता हूँ आपको, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपकी आय ₹100 है, यानी ये आपका इनकम हो गया। आपने खर्च कितना कर दिया ₹50 मान लीजिए खर्चा कर दिया, तो आपकी सेविंग कितने की हुई? तो आपने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया तो वो सेविंग के बराबर होता है। यानी कि ये ₹50 का आपने सेविंग किया। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं सवाल के ऊपर। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, डेटा आपके पास छोटा है, 72% इनकम बोला है, पॉइंट में नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि मेरा जो टोटल इनकम था, ध्यान से समझिएगा, टोटल इनकम था उसको मैंने ₹100 मान लिया। अब बोलता है कि पहली बार में मैंने 100 माना तो बोलता है कि 100 में से ₹72 खर्चा होगा। तो सेविंग कितने का हुआ? यानी पहला सेविंग कितने का हो जाएगा? 28 का हो जाएगा। अब बोलता है कि अगर उसका इनकम 12% से बढ़ जाता है, यानी कि इसमें 12% का बढ़ोतरी हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा? ₹112 हो जाएगा। उसी तरह से बोलता है कि एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ गया, तो अब इसका एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ गया। तो 5% आप निकाल लीजिए किसका? 72 का। तो 5% निकालिए, तो ये हो गया 5 20 और ये 2 से काटिए तो ये हो गया 3.6। तो यानी कि 3.6 जोड़िएगा तो 75.6 हो गया। तो अब बोलता है
कि सेविंग कितना आ जाएगा आपका, तो सेविंग भी आप इसको घटा के लिख लीजिए। तो घटाएँगे तो 112 में से आपको 75.6 को घटा लेना है। अब ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 और 6 11, 7 और 3 10, यानी कि 36.4 आ गया। अब आपको कहा है कि अगर रामू अर्लियर सेव्ड रुपीज़ वाई, यानी कि जो पहले की बचत थी वो थी वाई, और जो बाद में बचत आया उसकी वैल्यू है एक्स। तो बोलता है कि जो आपसे पूछा गया है कि जो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई करें और उसको 100 से गुना कर दें, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा, और यही आपसे सवाल में पूछा गया। तो यानी कि अब इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो क्या कीजिएगा आप, x की जगह आपके पास कितना आया है, 36.4 आया है x। उसी तरह y कितना था आपका, 28 था, नीचे भी कितना है 28 है, और इंटू 100 आपसे पूछा गया है सवाल में। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 8 और 8 16 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 36.4 ऊपर है तो 8.4 लिख सकते हैं हम। ये नीचे कितना हो जाएगा 28, और इंटू हो जाएगा ये 100। यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 बार में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30%। तो 30% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। तो भाई साहब आजकल ग्रुप डी में भी बहुत अच्छे-अच्छे सवाल पूछे जाने लगे हैं। देख लीजिए आप। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, आप ऐसे क्वेश्चन्स में हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, तो हड़बड़ाएँगे तो गलती हो जाएगा। बोलता है कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 30% अपनी कमाई का ये बचा लेते हैं, ठीक है? अब इनका मंथली इनकम अगर 10% से बढ़ गया है, तो जो ये सेविंग करते थे, वो पहले के रिस्पेक्ट में 20% सेविंग ज़्यादा करने लगे। तो एक्सपेंडिचर में कितने की बढ़ोतरी हुई है, यही आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं, आपको अभी बताया कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, अब ये हो गया। अब मान लेते हैं कि इनका शुरुआत में इनकम ₹100 था, तो जब ये ₹100 जब ये कमाते थे, तो इनकी सेविंग कितने की थी, तो इनकी सेविंग थी ₹30 की। यही आपसे पूछा गया है, बताया गया है आपको। तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, 70 रहा होगा। अब बोलता है कि जो इनकी कमाई है उसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई, यानी ₹110 हो गया। अब ₹110 होने के बाद कहता है कि उनका जो सेविंग है वो 20% अधिक हो गया। तो सेविंग 30 था, तो 30 का आप 120 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, ₹36 हो गया। तो यानी कि 100 में से 36 घटाएँगे, वही तो आपका क्या आया होगा, एक्सपेंडिचर। तो यानी कि ये हो गया आपका 6 और 4 10, और 7 और 3 10, यानी कि अब आपको पूछा ही गया है कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो 70 से 74 हो गया, 4 की बढ़ोतरी हुई है कितने पर, 70 पे गुना 100 कीजिए। इसको इस तरह से कर दीजिए, और ये हो गया 40/7। तो 40/7 करेंगे तो 7 पचे 35, ये हो गया 5, और 7 सत्ते 49, तो लगभग 5.7 क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ेंगे एग्ज़ाम में तो गलत नहीं होगा। कभी आप जल्दबाजी में ऐसा कर सकते हैं कि सेविंग की जगह एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, ऐसा होता है एग्ज़ाम में, तो आपको एक बार क्वेश्चन को दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ लेना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हरि भाई से संबंधित है, आइए देखते हैं हरि भाई क्या कहते हैं। तो बोलता है कि हरि भाई की सैलरी आती है, आपकी भी सैलरी आएगी जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, और सरकारी नौकरी तब लगेगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और सैलरी बिल्कुल टाइम पर आती है सरकार, आपको पता है। कुछ महीनों को छोड़कर, एक आध महीने की बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल की। तो देखिए बोलता है कि हरि भाई की सैलरी में से 15% डिडक्ट हो जाता है हाउस रेंट के लिए। 20% जो बचा हुआ अमाउंट है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, पता चला आप रिमेनिंग को हटा दिए और अ, काम तमाम कर लिए, ठीक है? तो 20% रिमेनिंग अमाउंट जो है, वो चिल्ड्रन एजुकेशन पर, 10% रिमेनिंग बैलेंस मेडिकल पे खर्चा होता है, और साथ ही साथ आपको जो बचा हुआ पैसा है वो 42,840 रुपया है, ठीक है? मैंने मान लिया कि हरि भाई की सैलरी 100 रुपया थी। 100 रुपया में से हाउस रेंट डिडक्ट हुआ इनका 15% का, तो 15% गए तो बचा कितना आपका 85%। तो 85% यानी अब 85 रुपया इनके पास बचा हुआ है। अब बचे हुए अमाउंट से क्या बोलता है कि 20%, अब इसका आपको 20% जो है डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर भी डिडक्ट करा लिया, तो 20% डिडक्ट हो रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन पे। तो 85 का 20% कितना आएगा आपका, तो 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो कितना हो जाएगा 8.5 से, तो 8 दूना के 16, 17 आ जाएगा। अब आप इसको 17 घटा लीजिए यहाँ से, कितना बचेगा आपका 7 और 8
15 हो जाएगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। अब 68 रुपया बचा। अब 68 रुपया में से भी बोलता है कि 10% चला गया कहाँ पर? मेडिकल पर, मेडिकल एक्सपेंस में। तो कितना बचेगा? 6.8 यहाँ से आपको हटा देना है। तो 6.8 हटाएँगे तो कितना बचेगा? 8 और 2 10, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ बचेगा 6। तो कितना हो जाएगा आपका? 61.2 रुपया बचा। अब यही तो 2 रुपया बचा ना आपके पास और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है यानी 61.2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? ये दिया हुआ है 42,840 42,840 ये दिमाग में आपके आ गया होगा। अब यहाँ से इसको उड़ाइए और यहाँ पर इसको लाइए। अब आपको इसको काटना है, तो मुझे दिख रहा है कि 6 सत्ते 42 होता है और 7 दूना 14 होता है, यानी कि 100% 7 बार में कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 700। फिर भी आप करके देख लीजिए। तो 4284 तो मैंने कितना लिया है? 7 तो 7 दूना के 14, 7 और 1 8 और 7 छक 42 ठीक है? तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 700 आ गई। अब आपसे पूछा ही क्या था? आपसे पूछा था कि टोटल सैलरी कितनी है भाई? तो 700 मैंने 100 माना था, तो 700 को 100 से गुना कर दीजिए यानी कि 700 और फिर ये डबल ज़ीरो यानी कि 70,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं भाई साहब हरी भाई। तो आपको भी ऐसा कमाना है, 8वाँ वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो बिल्कुल सरकारी नौकरी को अच्छे से लीजिए, पढ़िए और अब अगर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको पसंद आया हो पढ़ाई और पसंद आ भी रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और पढ़ते रहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस क्वेश्चन तक आपको पढ़ा रहा हूँ, हर तरह के पैटर्न आपको मैं करा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी मैं जितना आपको पढ़ा सकता हूँ वो भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतने ही मैथ्स की क्लास में। धन्यवाद।